हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो मैट्रिक्स का लेक्चर देख रहे थे, तीसरा लेक्चर तक आप देख चुके थे। उसमें थोड़ा सा पोर्शन और रह गया था, ठीक है। तो उसी को पहले कर देते, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 का जो आपको पीडीएफ भेजे थे उसमें, यानी आज लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। एक सेकेंड, लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपको बताया था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं इसको। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स देखे थे। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या था, कल का लेक्चर में आप देखे होंगे कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसमें आप एक बार ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है, एक बार सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करें तो उसी को हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। यानी यूनिट मैट्रिक्स को एक बार ट्रांसफॉर्मेशन करे, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसको क्यों जान रहे हैं, क्योंकि इसका आगे यूज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसी यूज को क्या है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, थ्योरम एक बोला है, वो थ्योरम क्या बताता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो बी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझे कि ए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किए तो बी मैट्रिक्स बना। अब क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स को सेम सेम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन किए होंगे R2+3R1 कुछ भी इस तरह से, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन सेम करना है यूनिट मैट्रिक्स में, यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाना है। और उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उससे गुना कीजिएगा, तो यही बी के वैल्यू के बराबर होगा। तो ऐसे बोलने से समझ में नहीं आया होगा, एक बार करके देखते उसके बाद इस थ्योरम को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है। उस मैट्रिक्स में R3+4R1 का एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किए तो मिला ये इस तरह से। यहाँ पे 9 है, अपना पीडीएफ में कर लीजिएगा। बाकी कोई कहीं कहीं पे दिक्कत नहीं है, वही 7 की जगह 9, बाकी सब आंसर उनसर सही है, ठीक है। तो इसको एक बार ट्रांसफॉर्मेशन किए तो बी मिला, ठीक है। कीजिए R3+4R1, तो R3 यानी 3+4 × R1, R1 का वैल्यू कितना है 2, तो 4×2 = 8, 3 = 11, देखिए 11 आ गया। फिर कीजिए 5+4 कितना, R1 का वैल्यू ना, R1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा 4×3 = 12, 5 17, ठीक है। ये देखिए इसको करते हैं 9 प्लस, यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 प्लस 4×4, 4×4 = 16, 9 25, ठीक है। तो इस तरह से बी मैट्रिक्स मिला। अब क्या करना है, उसी R3+4R1 को ही यूनिट मैट्रिक्स में लगाना है, यूनिट मैट्रिक्स में अप्लाई करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को। तो R3+4R1 को लगाते हैं तो ये मैट्रिक्स मिला, ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिला। क्या बताए थे, यूनिट मैट्रिक्स में एक बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या देता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स देता है। यूनिट मैट्रिक्स में एक बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स देता है। और उसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स को कौन वाला, जो यूनिट मैट्रिक्स को जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन किए उस मैट्रिक्स को, और जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, जो गिवन मैट्रिक्स था, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। बी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। कौन वाला बी मैट्रिक्स, जो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन किए थे। तो ही बता रहा है ये फॉर्मूला, ये थ्योरम। थ्योरम काम आसान करता है थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम वही पढ़ रहे हैं कि एवरी एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक कैन बी अफेक्टेड बाई प्री मल्टीप्लीकेशन विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो बी मैट्रिक्स बनता है। फिर उसी तरह से यूनिट मैट्रिक को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या बनता है, बी मैट्रिक्स ही बनता है, ठीक है। तो यही थ्योरम कह रहा था। अब आते हैं जो अपना टॉपिक था इनवर्स पढ़ना, उस इनवर्स पे आज एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं कि क्या है। तो टू कंप्यूट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फ्रॉम एलिमेंट्री गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। तो इस गॉस जॉर्डन मेथड या यहाँ पे बोल दिया कि इनवर्स निकालो। तो इफ ए रिड्यूस टू आई बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देन पी ए इजकल टू आई, तो वहाँ जो पी है वो ए का क्या है, इनवर्स है, ए का क्या है, इनवर्स है। अब बात यहाँ पे ये है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, करना क्या है, ठीक है, सुनिएगा। करना क्या है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है,
मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ले लेते हैं 3 2 1 2 5 1 6 3, ये मैट्रिक्स ले लिए। इधर क्या है, इधर जो मैट्रिक्स दिया हुआ, ये दिया हुआ मैट्रिक्स था, बनाना कैसे है, इधर यूनिट मैट्रिक्स अपने मन से एक यूनिट मैट्रिक्स ले, हर एक इनवर्स में यही काम करना है, हर एक इनवर्स में यही काम करना है। अपने मन से एक यूनिट मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, इसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ ए से, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को तब तक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए तब तक कि ये यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए। क्या नहीं बन जाए, यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए। इसको तब तक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए तब तक कि यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए। और जैसे ही यूनिट दोनों तरफ करना है, सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ करना है, तो ये मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटू ए, तो इधर वाला यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, जो पहले दूसरा मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स था, वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, और जो यूनिट मैट्रिक्स था कोई और मैट्रिक्स बन जाए। तो यही जो मैट्रिक्स है जो चेंज हुआ ये वाला, इसी को इनवर्स कहते हैं। यानी यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू लिखना हो तो यही वाला वैल्यू को सेम लिख देंगे, 2 3 4 3 2 1 1 3 2। कितना आसान है, यही मैट्रिक्स है। यानी क्या करना है, सिंपल सी चीज करना है वर्किंग रूल में, ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको यूनिट मैट्रिक्स से ए को गुना कर देना है। इसको कब तक कन्वर्ट करना है, जब तक ये यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए। ये कुछ भी बने हमको उससे फर्क नहीं है, ये जो भी बनेगा, मान लीजिए पी बन गया, ठीक है, और इंटू ए, तो यही जो ए इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, पी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। चलिए एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स है, यही गिवन मैट्रिक्स है, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1, ठीक है। अब इसको हम क्या बोले थे, याद कीजिए, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 लिख दिए। बराबर करके क्या लिख देना होता है, यूनिट मैट्रिक्स लिख देना है। तो यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिए, ए से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखिएगा R1, इसमें क्या करें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाइए, कब तक, जब तक कि यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए। R1 को R1/3 से भागा दे दिए, क्योंकि इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना था, यहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 होने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कर दिए, R1 में R1 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/3 1 -3/3 -1 4/3 4/3, दोनों तरफ करना है, 1/3 0/3 0 और 0/3 0, ठीक है। तो इस तरह से R1 को कर दिए, तो यहाँ पे चेंजेज हो गया। अब क्या करते हैं, R2 का अप्लाई कीजिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीख गए ना, अब करके दिखाना नहीं पड़ेगा। तो R2 को करते हैं, तो R2 को कीजिएगा, तो R2 - 2R1, R2 का वैल्यू 2, ठीक है, R2 का वैल्यू 2 -2 इंटू R1 का वैल्यू 1, तो 2 में से 2 गया यहाँ पे 0, ठीक है। सेम उसी तरह से तीनों को कीजिए बारी बारी से, कितना है, -3 -2 इंटू R1 का वैल्यू -1, ये कितना हो गया, +2 -3 +2 -1, ठीक है। उसी तरह से फिर तीसरे के लिए करते हैं, तीसरे एलिमेंट के लिए, तीसरा एलिमेंट कितना है, 4 -2 इंटू R1 का वैल्यू इतना है, तो 4 -8/3, तो उसको कीजिएगा तो 4/3 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी करिए, यहाँ भी करिए 1/3 को, तो यहाँ पे कितना था, 2 2 R2 का वैल्यू कितना, 0 माइनस कितना है, 2 इंटू R1 मतलब 2 इंटू 1/3, ये कितना बचा, -2/3, तो इसका वैल्यू हो गया -2/3, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, छूट गया मिस्टेक से, लेकिन आगे छूटा ही नहीं, यहाँ यहीं पे खाली हुआ, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे जाके वो सही चीज लिखा हुआ था, यहाँ गलती से 0 0 छापा गया है, ठीक है, दूसरा कॉपी में बना हुआ था, तो लिख रहे थे उस टाइम वैसे हो गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे -1 है। चलिए ये 1 है, देखिए अब इसको क्या था, ये -2 था, ये क्या कितना हो जाएगा, 1 -2 इंटू 0, तो ये देखिए 1 -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 1 - 0, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर 0 - 2 0, तो ये हो गया 0।
फिर उसी तरह से क्या करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे -R2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 है, लेकिन होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स में क्या, +1। तो सब इस रो को सब को साइन चेंज कर देंगे। तो 0 है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो +1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये +1 ऊपर था, हम साइन चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, हम रो 2 को, रो 3 को रो 3 +2 R2 कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे किससे, R3 को कैसे, किससे चेंज करेंगे, R3 + R2 से, यानी ये दोनों की जोड़ी था। 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। -1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, -4, एक सेकेंड, -4, यहाँ पे कितना है, R3 1, और कितना 1, अब -4/3, ये कितना हो जाएगा, 3 - 4/3, यानी हो जाएगा -1/3। सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है ऑटोमेटिक। अब क्या करना, इधर भी करना था ना, R3 R2 को जोड़ना था, तो 2/3 0 कितना हो जाएगा, 2/3। 0 - 1 कितना हो गया, -1। ये 1 और 0 कितना हो गया, 0 1। ठीक है, चलिए अब आते इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। R3 को -R3 से गुना कर देना है, R3 को -R3 से गुना कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 1/3 था वो 3 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कितना, 1/3 है, 1/3 है, देखिए यहाँ पे 1/3 है। तो 1/3 है, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, अब माइनस में है तो माइनस गुना कर देंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो जितना भी था सब प्लस बन गया। ठीक है, अब आइए, अब क्या करना है, R1 को R1 - 4R3 × 3 कर देना है, R3 कर देना है। तो यहाँ पे चेंज कीजिए, ये सब खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट वाला चीज़ बस देखना, R1 को चेंज कर रहा है। R1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, -4/3 × R3 का वैल्यू कितना है, 0। तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। उसी तरह से सबको चेंज कीजिएगा, R1 को -4/3 लगाइएगा, R2 को लगाइएगा R2 + 4/3 R3, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसको R1 + R2 कर दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, यूनिट मैट्रिक्स बन गया है। यहाँ पे क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स है। ये कोई और मैट्रिक्स बन गया, जो आप लेके चल रहे थे, क्या लेके चल कर लीजिएगा ना, ये सब आपको लिख दिया गया है, यहाँ पे दर्शा दिया गया है, तब आप आसानी से कर लेंगे, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखे होंगे तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, क्या बोले थे, कब तक करते जाना है, जब यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए। देखिए यूनिट मैट्रिक्स ये बन गया है, तो यूनिट मैट्रिक्स बन गया, इधर वाला मैट्रिक्स को ही इनवर्स कहते हैं। कुछ नहीं करना है, चेंज इधर उधर कुछ नहीं भेजना है, इसी मैट्रिक्स को सिंपली क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स बन के आया है, ठीक है, इसी को इनवर्स कहते हैं। तो ये इनवर्स इजकल टू कितना हो गया, देखिए कितना था यहाँ पे, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 2 3, -4 2 3 -3, यही ये इनवर्स है। ठीक है, ये इनवर्स है। अब इसको चेक करना होगा। ठीक है, चेक करना होगा। चेक करने का कंडीशन क्या जानते हैं, कि अगर जो मैट्रिक्स था, गिवन मैट्रिक्स ए था, उसको ए इनवर्स जो आया है उससे गुना करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। जो ए था, गिवन मैट्रिक्स था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक इनवर्स जो अभी आप निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो समझिए कि आपका क्या है, सही है। तो आई इजकल टू ए इंटू ए इनवर्स, यानी ए का वैल्यू कितना था, 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -3 1। ए इनवर्स का वैल्यू, सॉरी ए इनवर्स का था, नहीं ये वाला ये इनवर्स का है। ठीक है, तो ये इनवर्स का वैल्यू है। अब दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने आई होप सिखाए थे पीछे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार बोल देते हैं, 3 × 1 3, -3 × -2 कितना हो गया, 6। मतलब ऐसे जाते हैं एक बार, ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो 3 × 1 3, -3 × -2 6 + 6 4 × -2 -8। ठीक है, अब फिर एक बार इसके गए, अब फिर इससे ये सेकेंड रो में जाएंगे, फिर ये फर्स्ट रो में आएंगे। 2 × 1 2, -3 × 2 +6 4 × -2 कितना हो गया, -8। फिर तीसरा रो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 0 × 1 0, -1 × -2 +2, 1 × -2 -2। तो तीनों रो पहला कॉलम, फिर से तीनों रो दूसरा कॉलम,
फिर से रो, चौथा कॉलम, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे तो गुना कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे गुना करते हैं? एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे, खाली कैसे करते हैं देख लीजिए। पहले देखिए, पहला रो उठाइएगा, एक कॉलम, दूसरा रो उठाइएगा, यही कॉलम रहेगा, यही कॉलम रहेगा। फिर तीसरा रो उठाइएगा, यही कॉलम रहेगा, तो पहला ये बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा करना है तो सबको मिटा दीजिए। फिर से दूसरा कॉलम, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो से तीनों रो रहेगा, ये दूसरा कॉलम ही रहेगा। फिर इसको मिटा दीजिए। फिर तीसरा करना है तो पहला रो, तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो, वही तीसरे कॉलम, फिर तीसरा रो, तीसरा कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो जोड़िएगा, देखिए यूनिट मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो लिख देंगे वेरीफाई। तो आपको एग्जाम में भी ये काम कर लेना है, अगर ये काम कर दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एम बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले रूल क्या बताए थे, यहाँ कंसेप्ट सीखना है, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये मैट्रिक्स है। इधर क्या लिख देना, खुद से अपने मन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना, 4x4 वाला। तो 3x3 वाला तो आपको पता था, 3x3 वाला पता था, ठीक है। अब 4x4 वाला क्या होता है, तो सेम तरह से 1 4 0, ठीक है, सॉरी 3 0, एक सेकेंड, 3 0, ठीक है। फिर लिखना है यहाँ पे 0 1 0 0, यानी ऐसे लिखना है, एगो 0 1 तो 2 गो 0, फिर दूसरा में एगो 0, फिर दूसरा में 2 गो 0, फिर तीसरा में 3 गो 0, इस तरह से। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो चारों को क्या कर दिए, 4x4 का, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ ही 4x4 का था, तो हमको भी यूनिट मैट्रिक्स कितना का लिखना है, 4x4 का लिखना है। तब क्या कीजिएगा, R1 को R2 से चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। फिर R3 को चेंज कर देना, R3 माइनस R1 से, और R4 को चेंज करना है R4 प्लस 1 से। तो दोनों को R4 1 चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ चेंज हो जाएगा। R3 को R2 से चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चेंज कर दिए, इस तरह से बन जाएगा। बन जाएगा कि बताना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से, ठीक है। तो उसको इस तरह से कीजिएगा, आपको चेंज करते जाना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दिए ना, करके देखिएगा, ठीक है। R3 को चेंज कर लीजिएगा, R3 माइनस 2R2 से, R4 को कर देंगे R4 माइनस 2R2 से, ठीक है। तो इस तरह से करते जाएंगे, करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, तब तक कि ये आपका यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए, ठीक है। इधर वाला जो गिवन मैट्रिक्स था, यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए। यूनिट मैट्रिक्स बन गया तो ए मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स। इसी मैट्रिक्स को कहते हैं ए इनवर्स, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स का नाम हो गया ए इनवर्स, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन एक काम और बताए थे कि वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या बताए थे, एक रूल बताए थे आपको कि जो मैट्रिक्स इनवर्स आया और जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वेरीफाई हो गया, मतलब आंसर सही है, ठीक है, आंसर सही है। चलिए अब आते हैं रैंक में। रैंक क्या है, अगर आप इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसे बनाना सीखे होंगे, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स बनाना सीखे होंगे, तो रैंक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो रैंक क्या है, एकदम सेम प्रोसेस से चलते हैं, सेम प्रोसेस चलते हैं। इसमें बस ऐसे कर रहे थे ना, इनवर्स में क्या कर रहे थे, कोई मैट्रिक्स दिया होता है, उसको आप क्या करते हैं कि क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करके ए से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। सिंपली किसी को बराबर नहीं कीजिए, सिर्फ इसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। और यूनिट मैट्रिक्स के में कन्वर्ट करते टाइम नन जीरो रो को हम लोग रैंक बोलते हैं, नन जीरो रो को रैंक बोलते हैं। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले आइए उसका फार्मूला समझते हैं, मतलब उसका कंसेप्ट समझते हैं, टाइप समझते हैं। तो यहाँ पे रैंक का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई ट्रायंगुलर फॉर्म दो तरह से है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई ट्रायंगुलर फॉर्म, तो उसमें रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
नन रो इज डैट रो विच डज नॉट कंटेन ऑल द एलिमेंट एज जीरो। एक कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स हम इसको भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स हम इसको भी कह सकते हैं, इसको भी यूनिट मैट्रिक्स ही कहेंगे, इसको भी यूनिट मैट्रिक्स ही करेंगे। लेकिन यहाँ थर्ड रो में ऑल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो रैंक यहाँ कितना होगा, तो रैंक वैसा होता है जिसमें जिस रो में कोई ना कोई वैल्यू हो, मतलब नन जीरो रो हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों रो जीरो है ना, तीनों एलिमेंट जीरो है ना, तो इसको नहीं होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ रैंक हो गया 2। यानी आप समझ रहे होंगे, ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, ध्यान में सुन लीजिएगा, ठीक है। मैथ ऐसा चीज़ है कि आप एक बार कंसेप्ट सीख गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को क्या कन्वर्ट करना है, यूनिट मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट मैट्रिक्स कन्वर्ट करते टाइम मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है, यही ऐसे आ गया, ठीक है। आप इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के करते जा रहे थे, ऐसा आ गया। अब इसमें देख लीजिए कि कौन है, इसमें तीनों रो है, तीनों रो जीरो है, नहीं लेंगे। इसमें तीनों जीरो है, नहीं लेंगे, सिर्फ एक वो बचा, तो इसको कितना हो जाएगा, 1। यानी रैंक इसका कितना है, 1 है। तो ऐसे हम लोग रैंक रैंक पहचानते हैं। तो दो मेथड से बनाते हैं, तो एक है यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई ट्रायंगुलर फॉर्म। तो ट्रायंगुलर फॉर्म है तो इसमें क्या करना होता है कि ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, किसमें, ये सबसे आसान हो जाता है, इसको किस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे बताइए रैंक कितना है, साफ जगह लिखते हैं जहाँ आपको दिखे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इसका मैट्रिक्स कितना है, तो देखिए इसमें भी कोई अंक है, इसमें भी कोई अंक है, इसमें भी, तो इसका रैंक हो गया 3, इसका रैंक हो गया 3। लेकिन अपर ट्रायंगल बनाते टाइम या लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल मतलब यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, ट्रायंगल बना एक सेकेंड, ट्रायंगल बनाते टाइम मान लीजिए, ट्रायंगल बनाते टाइम क्या हो गया, एक सेकेंड, 3 मान लीजिए 3 2 0 1 2 और यहाँ पे 0 0 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक बताइए कितना होगा, यहाँ पे रैंक कितना होगा, तो यहाँ पे रैंक होगा, ये तो 0 हो गया, तो रैंक होगा ओनली 2, ठीक है, कितना होगा 2, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे। तो रैंक और दूसरा नॉर्मल फॉर्म है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाकर करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में नन जीरो रो को हम लोग क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं, क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। जैसे यहाँ पे रैंक पहचानिए कितना होगा, यहाँ पे रैंक पहचानिए कितना होगा, पहचानिए। तो यहाँ पे ये तो जीरो रो है, ये तो जीरो रो है, ठीक है, ये जीरो रो है, तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, 2 है, 1 2, यहाँ पे कितना है, 2 है, रैंक कितना है, 2 है, ठीक है, रैंक 2 है, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। चलिए, फाइंड रैंक मैट्रिक बाई ट्रायंगुलर फॉर्म, क्या करना है, ट्रायंगुलर फॉर्म से इसका मैट्रिक फॉर्म फॉर्म करना है, फाउंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ट्रायंगुलर फॉर्म में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताए थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताए थे कि यहाँ कैसा फॉर्मेट बनाना चाहिए, कैसा फॉर्मेट बनाना चाहिए, जहाँ पे ये जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, ऐसा बताए थे ना। यहाँ पे कोई भी अंक रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये तीनों जीरो हो जाना चाहिए। तो आपको ये 2 को जीरो कर देना है, -2 को जीरो कर देना है, 8 को जीरो कर देना है, ठीक है। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R2 लगा रहे हैं, ठीक है, R3 को लगा रहे हैं, तो R2 में लगाइएगा, R2 - 2R1 कीजिएगा, R3 को R3 + 2R1 कीजिएगा, फिर उसके बाद ए वाला आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो ए आ जाएगा, 1 3 5 0 -7 -6 0 14 और 12, ठीक है। फिर R3 को चेंज कीजिएगा, R3 को चेंज कीजिएगा किससे, R3 + 2R2 से, तो ये आ जाएगा इस टाइप से, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ठीक है। तो बताइए इसमें नन नन जीरो रो कौन सा है, तो एक है, ये 2 है, ठीक है। तो इसका रैंक कितना हो गया,
रैंक कितना हो गया 2, ठीक है। इसका रैंक कितना हो गया 2, इसका रैंक हो गया 2, कोई दिक्कत? इसका रैंक हो गया 2, तो बना लीजिएगा। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, अब गुना भागा करके क्या दिखाए, यहाँ पे लिख दिया, आप खुद से कीजिए। बच्चा नहीं है, आप पहले क्लास का नहीं है कि आपको इक्का को यहाँ पे करके दिखाए, मतलब 2 से गुना करे, 3 से गुना करे, इतना आप खुद। और सेमेस्टर पेपर है, वैसे यहाँ पे पार नहीं लगेगा। आप सोचिएगा ना कि इक्का को के R2 को कैसे करे, R2 और इन्हें R2 माइनस 2R1, यानी R2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, माइनस 2 इंटू R1 का वैल्यू कितना है 1, कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया यहाँ पे 0, ऐसे करके दिखा। ये तो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से करिएगा। हम आपको हिंट दे दिए कि आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या करना है। तो आपको क्या करना है, R2 को R2 माइनस 2R1 कीजिएगा, R3 को R3 प्लस 2R1 कीजिएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर R3 को किससे चेंज कर लीजिएगा, R3 प्लस 2R2 से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब बताइए इसमें कौन सा मतलब नन जीरो रो है, तो ये वो है नन जीरो, ये नन जीरो, इसमें तो 0 है ना। तो रैंक कितना बना 2, यहाँ पे रैंक कितना बना 2, इसी को बोलते हैं रैंक, ठीक है। द नन जीरो रो इज 2, इसलिए रैंक यहाँ पे कितना, रैंक को R से भी डिनोट कर सकते हैं, रो से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई ट्रायंगुलर फॉर्म। 1 2 3 4 2 1 4 5 इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ था। इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें मैट्रिक्स 4 वाला में कहाँ कहाँ 0 होना चाहिए, 1 0, फिर 2 0 और फिर 3 0, इतना 0 हो जाएगा तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा। इसको बनाते टाइम ज़्यादा 0 हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको जितना नन जीरो रो रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, रो में चेंज कर सकते हैं, कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2R1 से, R3 को कर रहे हैं R3 माइनस R1 से, R4 को कर रहे हैं R4 माइनस 8R1 से, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आ गया। फिर क्या करें, R2 को चेंज कर दिए R2 प्लस 2R3 से, R2 को चेंज कर दिए R2 प्लस R3 से, तो इसको चेंज कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर R3 लगाइएगा। एक इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले क्लास में आपको कैसे हम लोग चेंज करते हैं तो लिख लिख के बताए थे, ठीक है। तो आई होप आप खुद कर लेंगे। अब तो R3 को करेंगे किससे, R3 प्लस R4 बाई 5 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ 0 हो गया, 2 0 हो गया। अब हमको इसको इसको 0 कर देना है, -15 -10 को, ठीक है। तो किससे कर रहे हैं, C2 से कर रहे हैं, कॉलम को चेंज कर रहे हैं। कॉलम वाला दिखा देते हैं, रो वाला तो पीछे कैसे करते दिखा दिए थे, सबसे पहला क्लास लिए थे तो, ठीक है। अब कॉलम को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉलम कॉलम को कैसे चेंज करना है, C2 को C2 माइनस 4 करना है। तो कॉलम कौन है, ये वाला ना है, और C2 माइनस किसको करना है, C2 माइनस C4 करना है। ये C2 है, ये C2 है, ये C4 है, ठीक है। ये C2 है, ये C4 है, इसको माइनस करना है आपस में। तो यहाँ पे 2 माइनस 4 कितना हो गया, 2 माइनस 4 -2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, -15 माइनस माइनस +15, तो यहाँ क्या हो गया 0। कितना आसान हो गया। तो ऐसे करते हैं, जिसको रखेगा C2 माइनस C4 करना है, तो C2 माइनस यानी C2 में से C4 को घटा दीजिए। जी, 2 में से 4, 0 में से 0, 0 में से कॉलम घटाना है, ठीक है, कॉलम को घटाना। उसी तरह से C3 को है C3 माइनस 2/3 C4। तो C3 का वैल्यू कौन सा है, ये C3 का वैल्यू है, इसमें घटाना है 2/3 C4 से, यानी इस तरह से देखिए करके दिखाते हैं इसको। C3 है, C3 का वैल्यू कितना है, ये वाला है C3 3 माइनस 2/3, और C4 का वैल्यू कितना है 4, तो इसको घटाइएगा कितना आएगा, 3 माइनस 4 दूनी 8/3, यानी 3 3 9 में से 1 बटा कितना हो गया 3, ठीक है, 1/3। C3 को चेंज कर रहे हैं। फिर क्या करना है, इसको 0 से 0, 0 से 0, इसे यहाँ पे -10, 0 वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -10 वाला हम देखते हैं, -10 माइनस 2/3 इंटू कितना 15, 15 है ना, -15, तो 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी -10 +10 क्या हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू। तो रैंक यहाँ पे कितना है, 0 वाला कौन सा है, 0 वाला एलिमेंट देखिए, तो इसमें कोई अंक है, ये 0 है, ये 0 है, 4 गो में 2 गो 0 है, तो रैंक कितना बचा 2 बचा, ठीक है। क्लियर है।
क्लियर है? तो रैंक का यही देख रहे थे। तो ट्रायंगुलर फॉर्म वाला रैंक देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें किसका रैंक देखेंगे अब हम लोग, कैनोनिकल फॉर्म वाला। दो 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 टाइप का था यहाँ पे, एक नॉर्मल फॉर्म था, एक कैनोनिकल फॉर्म था। तो कैनोनिकल फॉर्म यानी सॉरी, नॉर्मल फॉर्म को ही दूसरा नाम क्या है, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैनोनिकल फॉर्म से करना है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, और ट्रायंगुलर फॉर्म से करना है तो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को किसके फॉर्म में बनाते हैं, आपको देखिए फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसका कोई मेन होता है, कोई थीम होता है। तो थीम आपका यहाँ पे क्या था, थीम था यहाँ पे ट्रायंगल बनाना। तो ट्रायंगल बना के आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर यही हम लोग कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे तो कल देखेंगे, तो वहाँ पे हमको क्या बनाना होगा, यूनिट मैट्रिक्स बनाना होगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हम लोग देखते हैं दूसरे पार्ट में, मतलब दूसरे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म को यानी नॉर्मल